डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे और हमारे चैनल का कोई भी रिपोर्टर किसी तरह का कोई विज्ञापन उपहार व किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचलों की आवाज़ बनेंगे और हमारा चैनल ऐसे किसी भी ढोंगी बाबा आंतरिक की खबर नहीं चलाता जो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर उनको ठगने का काम करता है। हमारा मुख्य लक्ष्य लोकतंत्र के 14 स्तंभ को जो है लोगों की नज़रों में मजबूत करना है। अब बात करते हैं खबर की। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में नगर निगम के चुनाव हैं जिसको लेकर वार्डबंदी की गई है। वार्डबंदी को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर धांधली का जो है आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि वार्डबंदी जो है सही तरीके से की नहीं गई है, क्योंकि जिस जगह पहले 5 आरक्षित सीटें थी वहाँ पर 3 रह गई हैं। जबकि कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है कि जब जनगणना ही दोबारा नहीं हुई तो आखिर ये सीटें जो कम कैसे हो गई। निगम के चुनाव को लेकर एक रणनीति बनी और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, वरुण जी उस बारे में जानकारी देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें जो वार्ड बंदी के बारे में आया है उसके लेकर कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी आपत्ति है। वरुण जी आपको जानकारी देंगे। देखिए, पहले तो जो वार्ड बंदी की जो कमेटीज बनाई थी सरकार के द्वारा वो गलत बनाई गई थी, क्योंकि उसमें प्रावधान है केवल सीटिंग एमसी ही मेंबर बन सकते थे। लेकिन इन्होंने कहीं जिला अध्यक्ष भाजपा को मेंबर बनाया गया, कहीं ऐसे किसी पूर्व विधायक के भाई को बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। और उसके बाद सरकार ने उस समिति को बदला। लेकिन अभी आप देखते हैं कि नया सेंसस कोई हुआ नहीं। पुराने सेंसस के हिसाब से ही जो है वो जनसंख्या के आधार पे वार्डबंदी होनी थी। लेकिन इन्होंने, चाहे वो हमारा पंचकुला है और चाहे अंबाला है, दोनों जगह ही अंबाला के अंदर 5 रिजर्व सीट थी, उनको घटा के 3 कर दिया गया। और पंचकुला के अंदर 4 एससी रिजर्व सीट थी और उनको घटा के जो है वो 3 कर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जब नई सेंसस हुआ ही नहीं तो इस तरह की जो ये मानसिकता है, इनकी दलित विरोधी मानसिकता है, ये सामने आई है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। हुड्डा साहब, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने कहा कि जो बदलाव है मनरेगा के अंदर पहले भी हुए हैं, उसी कड़ी में हम बदलाव कर रहे हैं इसको। ये तो हम कह रहे हैं कि ये जब से सरकार आई है और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 2015 में कहा था कि ये मनरेगा जो है ये कांग्रेस की विफलता का प्रतीक है योजना। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस स्कीम के बारे में, और तभी से मनरेगा की स्कीम को योजनाबद्ध तरीके से उसमें कटौती की गई बजट की, उस स्कीम को कमजोर किया गया। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा के अंदर एक हमने जब प्रश्न पूछा लोकसभा में वरुण जी ने कि कितने मजदूरों ने रोजगार मांगा और कितनों को मिला, तो हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, पंजीकृत हुए मनरेगा के मजदूर, जिनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 2024 के अंदर कार्य मिला है। यानी कि हरियाणा के अंदर ये स्कीम आप समझ सकते हैं पहले इस स्कीम को कितना बड़ा इन्होंने इसमें कटौती करने का कार्य किया। बजट लगातार कम हो रहा था और अब तो केंद्र सरकार ने अपना हाथ और पीछे खींच लिया, नाम भी बदल दिया और उस स्कीम में से अपने बजट में हाथ और पीछे खींच लिया। तो ये जो समाप्त करने की मनरेगा की जो इनकी साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लड़ेंगे। जो मजदूर हैं, मनरेगा के मजदूरों के अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। जो मनरेगा के मैट हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे और इस योजना के लिए हम लड़ेंगे, सड़क पे आके। बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, मुख्यमंत्री से लेकर उनके अध्यक्ष सब लोग करेंगे, तो हम जन जन तक पहुँचाएंगे। विपक्षी सभी पार्टियां सिर्फ भ्रम फैला रही, चाहे वो पंजाब। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जो लोकसभा में हमें जवाब मिला इस सत्र में, संसद के सत्र में, हमारे अंबाला सांसद वरुण जी के प्रश्न के उत्तर में कि 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा हरियाणा में और उनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम मिला। ये भ्रम कौन फैला रहा है? ये भ्रम भाजपा के लोग फैला रहे हैं, भाजपा के मंत्री फैला रहे हैं, केंद्र के मंत्री फैला रहे हैं, या कोई कांग्रेसी फैला रहा है? ये तो भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया है। तो ये तो सत्य के आधार पर लड़ाई है और भाजपा का तो नाम ही है बहुत झूठी पार्टी, तो इनका काम ही है इनका भ्रम फैलाना। पार्लियामेंट में जब हमारे आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी ने अपनी बात रखी इस बिल के ऊपर, हमारे देश के मंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने, एक भी जो इन्होंने बातें रखी उसका जवाब नहीं दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई भी उस रिकॉर्डिंग को देख सकता है, कोई भी संसद टीवी पर जाके देख सकता है कि जो भी बातें सांसद जयप्रकाश जी ने रखी और सभी जो है सांसदों ने रखी, उसका किसी का जवाब उनके पास दिया गया हो। जब वो संसद में
जवाब नहीं दे पाए तो जनता के बीच में आके क्या जवाब देंगे? पूरे देश के विपक्ष की तरफ से जो इंडिया गठबंधन है, पूरे विपक्ष की तरफ से इस योजना को जब बदलाव हुआ तो उस पर जो बहस हुई, उसकी बहस की जिम्मेदारी जयप्रकाश जी के कंधों पे इंडिया गठबंधन की तरफ से थी। आपने देखा होगा लोकसभा में, और उसका जवाब केंद्रीय मंत्री शिवराज जी चौहान ने कुछ दे नहीं पाए। तो ये मैं समझता हूँ कि भ्रम तो आज भाजपा का जो भ्रमजाल है, लोग अब उसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, और ये प्रतीक है ये योजना में। ये नाम में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते नहीं। काम में तो इन्होंने बजट घटा दिया और नाम बदल दिया। कि आपको विस्तार से बता दें, बात अगर अम्बाला की करें तो पिछले साल जो है यहाँ से जो मेयर थी शक्ति रानी शर्मा, वो विधानसभा चुनाव में उन्होंने कालका से एमएलए का चुनाव लड़ा था, जो जीत गई थी। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो सेम स्थिति जो है सोनीपत की थी। सोनीपत से भी जो निखिल मदान जो मेयर थे, वह भी एमएलए का जिन्होंने चुनाव लड़ा वह जीत गए। तो यहाँ पर दोबारा उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में दोनों सीटें जो हैं भाजपा के खाते में आई। लेकिन अब जो है परसों नगर निगम चुनाव के जो मेयर हैं तीनों जगह के, उनका टर्म जो है ख़त्म हो चुका है। ऐसे में वार्डबंदी जो है बताया जा रहा है, वार्डबंदी से पहले जो है एक एडहॉक कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर सिटिंग एमसी हैं जो उनको लेना अनिवार्य होता है, जैसा कि लॉ में लिखा गया है। लेकिन अम्बाला में ये देखने वाली बात है कि सिटिंग एमसी छोड़कर जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री के जो भाई हैं, उनको उस एडहॉक कमेटी में ले लिया, जिसके बाद भारी विरोध जो है कांग्रेस के जो सांसद हैं वरुण मुलाना, लोकल लीडर, जितने भी तमाम बड़े लीडर हैं, उन्होंने इसका विरोध जताया, जिसके बाद सरकार को जो है एडहॉक कमेटी बदलने पर मजबूर कर दिया गया। सेम वाकया जो है एक पंचकूला में आया। पंचकूला में भी जो है एडहॉक कमेटी बदल दी गई। अभी हाल ही में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में पीसी कर एक बड़ा खुलासा किया था कि वार्डबंदी के अंदर जिस तरीके से धांधली हुई है, कांग्रेस इसका कड़ा विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं जो मेयर के चुनाव हैं उसका ड्रॉ जो है 22 तारीख को निकलना है। लेकिन पार्षदों के चुनाव के लिए जो वार्डबंदी थी वह पूरी तय समय सीमा से पूरी हो चुकी है। लेकिन ड्रॉ की अगर बात करें, क्योंकि 2 वोटें डलनी है, एक वोट जो है एमसी की डलनी है और उसी दिन ही सेम वोट जो है मेयर की डलनी है, तो दोनों का चुनाव जो है डायरेक्ट अलग अलग होगा। लेकिन अभी तक जो है तीनों जगह का मेयर का ड्रॉ जो है अभी तक नहीं निकला है। 22 तारीख को यूएलबी सेक्टर 4 पंचकूला में इस ड्रॉ की जो है डेट रखी गई है। आपको बता दें कि इन तीनों में से एक जो बीसीबी होगा और 2 जगह जनरल होगी। अब देखना होगा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा है कि अम्बाला जो है उसको बीसीबी करा जाएगा, क्योंकि वहां गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि भाजपा जो है आपस में ही लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनीपत में भी यही हाल है और जो पंचकूला है वहां भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर 22 तारीख को ड्रॉ में कौन सी सीट रिजर्व होती है, कौन सी जनरल रहती है। और वार्डबंदी की अगर बात करें तो पंचकूला और अम्बाला में वार्डबंदी को लेकर जो धांधली हुई थी, इसको लेकर सांसद वरुण मुलाना ने पहले ही जो है बड़े सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार को एडहॉक कमेटी बदलने पर मजबूर होना पड़ा और दोनों जगह की एडहॉक कमेटी बदल दी गई है। फिलहाल अभी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।